हिमाचल प्रदेश ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है और कई अन्य देशों के साथ एमओयू साइन शीघ्र हो रही हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने यहां रायसन में इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में 12वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हिमालय वेगा बहन कैप कुल्लू जिला के रायसन में शुरू हुआ। 25 से 28 नवंबर तक इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य प्री कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 के कारण जो भी क्षति पर्यटन को पहुंची है उस पर एक मंथन करना है। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय से 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सतपाल बंसल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और हम पर्यटकों को इस प्रदेश की ओर आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। सरकारी तौर पर प्रयास जारी है और यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने पर बड़े स्तर के होटल बनने से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस की जो 12वीं जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका मैं यहाँ पे सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इससे पूर्व में हमने ही हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2014 में भी मनाली में ही 7वीं अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस थी ITSC की उसका हम लोगों ने आयोजन किया था। तो इस बार जो यहाँ पे जैसे कि कोविड काल के बाद आपने देखा होगा टूरिज़्म काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बस उसी टूरिज़्म को हम लोग दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए वो सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपने टूरिज़्म को यहाँ पर और बढ़ावा दे सकते हैं, खास करके जैसे जो नए जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उनको खास करके प्रमोट कैसे किया जा सके उसके बारे में यहाँ पे मंथन करेंगे। और जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारा यहाँ पे इस कोविड के कारण हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव वे में किस तरीके से हम आगे जाके इसको और स्ट्रेंथन करेंगे और कैसे इसको टूरिज़्म से बढ़ावा देंगे। और इन्हीं 3 दिनों में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसी पे हम लोग यहाँ पे मंथन करने जा रहे हैं। मैं कहूँ क्योंकि मैं खुद एक टूरिज़्म का मैं विद्यार्थी हूँ, मैंने मास्टर्स इन टूरिज़्म किया है और इसका मैं इंडियन टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस का भी मैं सदस्य हूँ। तो अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे इसमें डेलीगेट्स हैं ITSC में अगर देखें तो पूरे देश भर के इसमें टूरिज़्म फैटर्निटी के इसमें जितने भी एकेडमिशियंस हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सारे इसी में हैं। तो जो हमारी जो टूरिज़्म पॉलिसी है, जो नेशनल जो टूरिज़्म पॉलिसी है उसमें ये काफ़ी मददगार रहती है, क्योंकि इसको काफ़ी गहराई से जो भी चीज़ें यहाँ पे चर्चा होंगी उसको गौर किया जाता है और उसको अमेंड किया जाता है। और पिछली बार की भी अगर बात करें तो हम लोगों ने इस थीम पे किया था 1 बिलियन टूरिस्ट एंड 1 बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ करके। तो उसमें हमने उन सेक्टर्स को हमने फिगर आउट किया था कि किन किन सेक्टर्स में हम लोग और ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कड़ियों को जोड़ सकते हैं और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और कैसे हम लोग टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं अपने उसमें। तो मुझे लगता है कि अब जो भी ये कॉन्फ्रेंसेस होती है इसका काफ़ी फ्रूटफुल रहते हैं और इसका काफ़ी फ़ायदा टूरिज़्म सेक्टर में होता है। इस कार्यशाला में यह हमारी 12वीं जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है पर्यटन को लेकर के। पहले हम 11 कंट्रीज़ में हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कोविड के कारण हम बाहर नहीं जा पाए, इस साल ये हमने सोचा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है हमने हिमाचल डेस्टिनेशन, जिसमें लगभग जो है 25 स्टेट से और लगभग 30 विश्वविद्यालयों से और 3 बाहर की कंट्री से डेलीगेट्स हमारे यहाँ पर आए हैं। 3 दिन का कन्वेंशन है। इसमें मेन यही चर्चा होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टूरिज्म को, जैसे आपने कल भी अखबार में पढ़ा होगा, हमने कल भी धर्मशाला में हमने वहाँ पर भी बुद्धिस्ट सर्किट को लेकर के, बुद्धिस्ट टूरिज्म को लेकर के कैसे प्रमोट किया जाए उसके बारे में हमने चर्चा की है। अभी फरवरी में हम एक बहुत बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ताकि हाई एंडेड टूरिस्ट 7 कंट्री से हम MOU साइन करने जा रहे हैं। उसका टूरिस्ट हमारे पास कैसे आए और यहाँ पर आकर के स्टे करे। सबसे पहली बात है कि हिमाचल को ऑल वेदर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की जरूरत है। हालांकि बाय डिफॉल्ट बहुत टूरिस्ट आ रहा है, बाय चॉइस टूरिस्ट आए उसके लिए प्रयास करना चाहिए।
हमारे मनाली को लेकर के मनाली में अपार संभावनाएं हैं। मुझे पता है कि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी टूरिज्म हो रहा है, पर बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कन्फाइन कर दिया है एक एरिया। हमें आसपास के एरिया को डेवलप करने की जरूरत है, जहां अनटैप्ड है उसको टैप करने की जरूरत है, ताकि वो जितनी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी रहे और बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी वो एरिया ना जाए। हमने SDG 2030 का एजेंडे को पे जाना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है। SDG 2030 का एजेंडा यही है कि हमें टूरिज्म को सस्टेनेबल मैनर में प्रमोट करना है। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मनाली, धर्मशाला और शिमला यही हम कन्फाइन 3 एरिया कर रहे हैं, लेकिन और भी एरियाज़ को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टूरिज्म के लिए, ऑल वेदर टूरिज्म डेस्टिनेशन स्टेट को बनाने के लिए। लिया है हेरिटेज, लिया है इंडिजिनियस कल्चर, यानी कि इंडिजिनियस कल्चर को हम किस तरह से रिवाइव करके यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। और उस तरह से मुझे ऐसा नहीं है कि हम केवल यहाँ पर केवल हिमाचल टूरिज्म को ही चर्चा करेंगे, हमने पूरे देश के टूरिज्म को चर्चा करना है और पूरे देश के टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। और जितनी भी यहाँ की रिकमेंडेशंस होगी दैट वी आर गोइंग टू सबमिट इट एट द स्टेट लेवल एंड एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लेवल फॉर इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि टूरिज्म पॉलिसी स्टेट की भी अभी आने वाली है, टूरिज्म पॉलिसी सेंटर की भी रिवाइज हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस का एज बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस एंड एज बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ सार्क टूरिज्म फोरम, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि टूरिज्म जो है जिस तरह से प्रमोट होना चाहिए सिस्टमेटिक मैनर में, वैसा प्रमोट। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।